और समीर पीयूष। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको रहस्य से भरपूर ये कहानी पसंद आ रही हो। समीर पीयूष के पैर को देखते हैं तो दोनों दोस्तों के साथ हर चीज का मजा दुगना हो जाता है। इसीलिए पॉकेट एफएम लाया है दोस्तों के साथ सिर्फ कहानी सुनने का ही नहीं, बल्कि पैसे कमाने का एक अमेजिंग चांस, वो भी सिर्फ आपके लिए। अपने फ्रेंड को पॉकेट एफएम डाउनलोड करने के लिए रेफर करें और उनकी फर्स्ट इन ऐप परचेज पर अपने फ्रेंड के साथ आप भी पाओ अपनी पॉकेट एफएम वॉलेट में 100 रुपीज, जिनका इस्तेमाल आप अपनी फेवरेट स्टोरी सुनने के लिए कर सकते हैं। यकीन नहीं हुआ? कर लो जल्द से जल्द, क्योंकि मैं तो चली अपने दोस्तों को इनवाइट करने। तो आप भी बिना देरी किए मौके का फायदा उठा लो, कहीं ये लिमिटेड टाइम ऑफर हाथ से ना निकल जाए। समूह बना लेते हैं और एक साथ कहते हैं, छी, कितना गंदा पैर है तेरा, बाल है। अरे यार, बाल ही बाल है, मोटे, कम से कम वैक्स तो करा लिया कर। पीयूष अपने दोनों पैरों को देखने लगता है और सोचने लगता है कि पानी के अंदर बाएं पैर पर जो हाथ का निशान मैंने देखा था वो कहाँ चला गया। यार भाई, मैं सच कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से पानी के अंदर वो निशान देखा था। पीयूष ने कहा, मोटे, तुझे ना बिना पिए ही नशा हो गया है, रात में पता नहीं तेरा क्या हाल होगा। समीर ने कहा, चल अब काफी देर हो गई है। वो सब अपनी अपनी जगह से उठते हैं और तालाब से हवेली की ओर निकल जाते हैं। रुद्र नहाकर तैयार होकर हवेली के बाहर खड़ा था और जैसे ही उसे समीर, पीयूष, अर्जुन, तन्वी और अनन्या आते हुए दिखते हैं, वो उनसे पूछता है, कहाँ गए थे तुम सब, वो भी बिना बताए? हाँ, तुम्हें जरा भी अंदाजा है क्या हाल हो गया था मेरा? यार बस हम ना वो नहाने चले गए थे तालाब पर। समीर ने कहा, तालाब पर? रुद्र ने चौंकते हुए कहा। तभी वहां पर अनन्या ने तन्वी के कान के पास जाकर धीरे से पूछा, यार वो तेरे साथ तालाब में जो हुआ वो रुद्र को बताना है क्या? तन्वी ने अनन्या के कान में धीरे से जवाब दिया, अरे नहीं यार, उसकी शादी है, उसे क्यों परेशान करना, लीव इट। रुद्र ने अनन्या और तन्वी को नोटिस किया कि दोनों खुसर फुसर कर रहे हैं। रुद्र बोला, और हाँ, तुम दोनों क्या कानाफूसी कर रहे हो? हाँ? अनन्या ने बात को संभालते हुए कहा, अरे हम ना पीयूष के बारे में बात कर रहे थे, आज इस मोटे के साथ तो गजब ही हो गया। पीयूष तुरंत पलट के अनन्या की तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है। पीयूष को देखकर समीर हंसने लगता है और कहता है, मैं बताऊं क्या? नहीं नहीं भाई, रहने देना प्लीज। पीयूष ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं तो बता देता हूँ। बता ना, जल्दी बता। अनन्या ने उत्साहित होते हुए कहा, पता है, तालाब के अंदर ना भाई साहब का किसी ने पैर पकड़ लिया। क्या? रुद्र ने चौंकते हुए कहा, हाँ भाई हाँ। समीर ने कहा। अनन्या हंसते हुए कहती है, अच्छा हुआ पैर ही पकड़ा, कुछ और नहीं पकड़ा, वरना हमारा पीयूष तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहता। अनन्या की बात सुनकर पीयूष को छोड़कर बाकी सभी हंसने लगते हैं। सबको हंसता हुआ देखकर पीयूष बोलता है, अच्छा, और वो भी बताओ। पीयूष इतना बोला ही था कि अनन्या उसे जोर से चिकोटी काटते हुए आंख दिखाकर मुस्कुराने लगी। तभी वहां पर रुद्र की चाची की बेटी स्वाति आ जाती है और कहती है, रुद्र भैया, मम्मी सबको खाना खाने के लिए बुला रही हैं, जल्दी चलिए। हाँ तुम चलो स्वाति, हम लोग आते हैं। चलो जल्दी चलो, चाची ने खाने के लिए बुलाया है, अगर जल्दी नहीं पहुंचे तो वो नाराज हो जाएंगी। सभी लोग हवेली के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तन्वी वहीं खड़े होकर रुद्र को देखते हुए खुद ही मन में कहती है, मुझे नहीं पता उस औरत से तुम्हारी क्या दुश्मनी है रुद्र, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ओ मैडम, अब वहां खड़े खड़े क्या सोच रही हो, चलो अब। अनन्या ने तन्वी को बुलाते हुए कहा। रात हो गई थी और शादी की सारी तैयारियां भी हो गई थी। पूरी हवेली को लाइटिंग से सजा दिया गया था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। गार्डन में लगे पेड़ पौधों को हरी वाली लाइट से सजाया गया था। मंडप बाहर ही लगाया गया था और उस पर गोल्डन लाइट लगाई गई थी। मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया था। समीर, पीयूष और अर्जुन रुद्र के कमरे में तैयार हो रहे थे। रुद्र तैयार हो गया था, पर पीयूष अभी तक तैयार नहीं हुआ था।
अबे मोटे, कितना टाइम लगाएगा? शादी रुद्र की है, तेरी नहीं। देख, रुद्र भी तेरे से पहले तैयार हो चुका है, समीर ने कहा। अरे तो वो करेगा भी क्या तैयार होकर? वैसे भी आज उसकी शादी होने वाली है। अब से वो आदमी बन जाएगा और हम तो कुंवारे हैं ना भाई। कोई ना कोई तो कुंवारी लड़की हमें ढूंढनी पड़ेगी आज। क्या कहा? आज से मैं आदमी बनने वाला हूँ? रुद्र ने पीयूष के पेट में मजाक में मुक्का मारते हुए कहा। तूने पेट देखा अपना? आदमियों की तरह तेरा पेट निकला हुआ है मोटे। हाँ, चल रहने दे, पीयूष ने कहा। रुद्र ने नीले रंग का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था और वो उस पर बहुत ही जच भी रहा था। रुद्र ने अभी सेहरा नहीं बांधा था क्योंकि रस्म के अनुसार वो दूल्हे की मां बांधती है। रुद्र बेटा, कितना और वक्त लगेगा? रुद्र की मां की नीचे से आवाज आती है। बस 2 मिनट मां, अभी आया, रुद्र ने कहा। अच्छा सुनो, मां मुझे नीचे रस्मों के लिए बुला रही है, मैं जाता हूँ, तुम लोग आ जाना, ठीक है? रुद्र ने अपने दोस्तों से कहा और वो वहां से जाने लगा। रुद्र जल्दी जल्दी में अपने कमरे से बाहर निकलता है और जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, हड़बड़ाहट में तन्वी से जाकर टकरा जाता है। अचानक से रुद्र के सामने आ जाने के कारण तन्वी जमीन पर गिरने लगती है कि तभी रुद्र तन्वी का हाथ पकड़ लेता है। तन्वी ने काले रंग का लहंगा पहना हुआ था और गले में सफेद रंग का स्कार्फ बांधा हुआ था। माथे पर छोटी सी काले रंग की बिंदी थी, आंखों में सुरमा और कानों में छोटे छोटे काले रंग के बुंदे थे, हाथों में सफेद और काले रंग की चूड़ियां। तन्वी स्वर्ग की किसी अप्सरा से कम नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांद काली घटाओं में छिप रहा हो। तन्वी ने ठीक वैसा ही मेकअप किया था जब उसने कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी के दिन किया था। रुद्र तन्वी की आंखों में देखता है और देखते ही रह जाता है और देखते ही देखते वो अपने कॉलेज के दिनों में खो जाता है। उसको याद आता है भोपाल के नेहरू नगर का गोल्डन ट्रीट होटल, जहां पर उसके सीनियर्स ने उन्हें फ्रेशर्स पार्टी दी थी और जाने अनजाने में उसे तन्वी के करीब ला दिया था। उस वक्त सीनियर्स जूनियर्स को टास्क दे रहे थे। सभी जूनियर्स को टास्क दिया जा चुका था और अब बस तन्वी और रुद्र ही बचे थे। सीनियर्स भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उनके हिसाब से तो आखिरी में बस 2 लड़के बचने चाहिए थे। पर फिर उनको पता चलता है कि लिस्ट में जो आने वाले थे उसमें एक लड़का नहीं आया बल्कि एक लड़की ज्यादा आ गई है। स्टेज पर तन्वी और रुद्र खड़े हुए थे। स्टेज को दिल के शेप में लाल और सफेद गुब्बारों से सजा दिया गया था। स्टेज के बगल में ही डीजे वाला था जो जब किसी का टास्क चल रहा होता तो गाने बजाने का काम करता। रुद्र ने सफेद रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी हुई थी और गले में ब्लैक पोनी टाई लगाई हुई थी जो कि पार्टी का ड्रेस कोड था। सभी जूनियर लड़के वही ड्रेस कोड में आए थे। तन्वी ने नीले रंग की बारबी वाली फ्रॉक पहनी हुई थी क्योंकि सीनियर्स गर्ल का ये आदेश था कि कोई भी जूनियर लड़की वेस्टर्न या जीन्स टॉप पहनकर नहीं आएगी, सब ट्रेडिशनल में आएंगी। क्या नाम है आपका? एक सीनियर लड़के ने प्यार से तन्वी से पूछा। जी सर, तन्वी। और तेरा क्या नाम है? उसी सीनियर लड़के ने रुद्र से पूछा। जी सर, रुद्र। तो देखो भाई लोग, तुम दोनों का टास्क कुछ इस प्रकार है कि तुम दोनों को एक दूसरे को प्रपोज करना है, पर इसमें कुछ बदलाव है और वो ये है कि तन्वी जो है वो बनेगी लड़का और रुद्र तुम जो हो वो लड़की बनना, ठीक है? उसी सीनियर लड़के ने कहा। सब सीनियर्स ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तन्वी और रुद्र घबराने लगते हैं। तन्वी, तुम्हें कोशिश करनी है रुद्र से हाँ बुलवाने की और रुद्र तुम्हें हाँ नहीं बोलना है, सख्त बनना है, ठीक है? एक सीनियर लड़की ने कहा। जी मैम, रुद्र और तन्वी दोनों ने एक साथ कहा। एक सीनियर लड़का रुद्र को एक दुपट्टा लाकर देता है और कहता है कि चल अब इसे ओढ़ ले और बचा ले अपनी लाज। रुद्र चुपचाप वो दुपट्टा ओढ़ लेता है क्योंकि उसे पता था कि सीनियर को मना करने का क्या नतीजा होता है। पूरे 4 साल कॉलेज आपके लिए जेल बन जाती है। ना ही नोट्स मिलते हैं, ना ही किसी सीनियर का सपोर्ट होता है। सुनिए, तन्वी प्यार से रुद्र से बोलती है पर रुद्र को जवाब नहीं देता। मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ,
तन्वी ने कहा कि तभी एक सीनियर लड़की कहती है, ओह मैडम, फिल्में नहीं देखती क्या? ऐसे कोई डायरेक्ट प्रपोज करता है क्या? हाँ, थोड़ा सा प्यार से बोलो, थोड़ी रोमांटिक बनो ना। मम्मी पापा ने क्या गुस्से में पैदा कर दिया तुम्हें? उस लड़की की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और तन्वी के हाथ और कपकपाने लगते हैं। मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? अरे ओ मैडम, तुझे प्रपोज करने बोला था, तू तो सीधे शादी पर पहुंच गई। लगता है बहुत जल्दी है तुझे सुहागरात की। हाँ। उसी सीनियर लड़की ने कहा। तन्वी कपकपाते हुए फिर से बोली, आई लव यू। पर रुद्र को जवाब नहीं देता। सभी सीनियर्स का मूड ऑफ हो जाता है। वो एक दूसरे से कहते हैं, यार ये बोर कर रही है, हटाओ इसको। हाँ यार, इससे नहीं हो पाएगा, हटाओ इसे। तभी एक सीनियर लड़का कहता है, अच्छा सुन रुद्र, अब तू वापस से लड़का बन जा और तन्वी तुम वापस से लड़की बन जाओ। अब रुद्र सुन, तुझे प्रपोज करना है तन्वी को, और सुन ले, पूरी फीलिंग के साथ होना चाहिए। एक बार ही बोलूंगा मैं, और यदि हमें मजा नहीं आया ना, फिर तो तू जानती है तेरी कैसी रैगिंग होगी। इतना कहकर वो सीनियर रुद्र के हाथ में गुलाब दे देता है। चल बेटा, शुरू हो जा। रुद्र अपने सिर पर से दुपट्टा हटाता है और उसे जमीन पर रख देता है। रुद्र अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और तन्वी की आंखों में देखने लगता है। डीजे वाला स्लो साउंड में कबीर सिंह मूवी का मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पर ही तो मेरा हक है की ट्यून बजाने लगता है। रुद्र तन्वी की आंखों में देखते हुए कहता है, वो सारी बातें जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी थी, इस डर से कि कहीं हमारी दोस्ती न टूट जाए, पर ये सब जानते हुए भी आज मैं तुमसे वही सारी बातें कहूंगा, चाहे उसके बाद तुम मेरा दिल ही क्यों ना तोड़ दो। कॉलेज में तुम्हें पहली बार देखना मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी राहगीर को उसकी मंजिल मिल गई हो, जैसे भंवरे को कोई खिलता हुआ फूल मिल गया हो, जैसे अंधेरी रात को चांद का नूर मिल गया हो, जैसे एक भटकती हुई रूह को उसका जिस्म मिल गया हो जिसमें वो समाना चाहता हो। कॉलेज की कैंटीन में चुपके चुपके से तुमको देखना और तुम्हारे देखते ही वाटर कूलर के पीछे छुप जाना कुछ ऐसा था जैसे सूरज का बादलों के पीछे छुप जाना और धरती को चुपके चुपके निहारना। तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मेरा रोज कॉलेज आना ठीक ऐसा था जैसे किसी पुजारी का रोज मंदिर आना। तुम्हारे सामने तुमसे कभी बात ना करना और आईने के सामने जाकर हर वक्त खुद से तुम्हारी बातें करना ऐसा था जैसे किसी कवि का कविता लिखते वक्त रात को उसकी कविता से बात करना। मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना जरूर पता है कि मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे सारे ख्वाब जो तुमने अपने लिए देखे हैं, जिसमें भले ही मैं नहीं हूं, पर उन ख्वाबों को मैं सच करने का जरिया बनना चाहता हूं। मैं उन्हें हकीकत में तब्दील करना चाहता हूं। तुम्हारे आंसुओं को अपनी आंखों में भरना चाहता हूं। मैं तुम्हारे चेहरे की नजर का टीका बनना चाहता हूं। तुम्हारी जिंदगी का किरदार बनना चाहता हूं मैं। बोलो, क्या तुम मेरी जिंदगी का किरदार बनोगी? बोलो तन्वी, क्या तुम बनोगी मेरी जिंदगी का किरदार? तन्वी रुद्र की बातें सुनकर एकदम चुप हो जाती है। रुद्र की दिल की धड़कनें थम सी जाती हैं और तन्वी की सांसें ऊपर नीचे चलने लगती हैं। गाने की ट्यून बजते बजते अपने आप रुक जाती है जैसे वो भी तन्वी का जवाब सुनना चाहती हो। वहां पर जितने भी सीनियर जूनियर थे सब चुपचाप थे। सब जानना चाहते थे कि तन्वी रुद्र को क्या जवाब देती है। अनन्या, अर्जुन, पीयूष और समीर सभी की निगाहें तन्वी के ऊपर जमी हुई थीं। Why face wash when you can milk wash?